आइए लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध में चलते हैं राम कथा की तरफ। पाठ 139। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध कहानी। अब तक आपने पढ़ा रावण के भाई कुंभकर्ण का वध भगवान श्री राम ने किया है। रावण बहुत विलाप कर रहा है। बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। उसी समय मेघनाथ आया और उसने अपने पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपने नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। मेघनाथ उसी समय पूर्वोक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फर्श से पारिक पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, पर्वतों कंदराओं को बाणों से के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी हनुमान बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। श्री राम जी लीला से नागपाश में बंध गए। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिसका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ ही नहीं सकते। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवंत ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत जी उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा, पर उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए और सभी बानर खुश होकर फिर से युद्ध करने लगे। इसी के साथ ये पाठ संपन्न होता है और आगे भी आप लोग हमारे साथ रामायण कथा में जुड़े रहें। आप सबका धन्यवाद। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।